नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में रहा उत्साह। लगभग 78% मतदाताओं ने किया मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर रात मतदान दलों की हुई वापसी। वनांचल क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में रही खासी भीड़। जय भीम के नारों से गूंजा शहर, निकली बाइक रैली। और संगवारी मतदान केंद्र व आदर्श मतदान केंद्रों में रही बेहतर व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के लिए 12 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें लगभग 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें लगभग 77.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गर्मी की वजह से मतदान केंद्र में सुबह से भीड़ रही। वहीं दोपहर को मतदान केंद्र खाली नजर आए। दोपहर बाद मतदाता मतदान केंद्रों तक मतदान करने पहुंचे और शाम 5 बजे तक 2,11,516 मतदाताओं में से लगभग 78% लोगों ने मतदान किया। इनमें 78.92% पुरुष एवं 77.74% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। वहीं आगामी 16 अप्रैल को मतों की गणना की जाएगी। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। कल देर शाम से मतदान दलों की वापसी का सिलसिला जारी रहा है, जो कि देर रात तक चलता रहा। शहर के बीज निगम गोदाम को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जिले के बीज निगम गोदाम को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का कंट्रोल रूम में देर शाम पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जो कि देर रात चलता रहा। मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां देर रात तक कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन में जमा करा रही थी। देर रात तक पोलिंग कर्मियों की मतपेटी जमा कराने की कतार लगी हुई थी। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए 291 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतदान दल के वापस पहुंचने से पहले ही यहां की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। स्ट्रांग रूम में पुलिस की एक गारद सहित केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। यह सुरक्षा जवान मतदान के दिन तक राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। सुरक्षा जांचने के लिए लगातार अधिकारी निरीक्षण करते रहेंगे। इसके लिए अधिकारियों की रोस्टर भी तैयार की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। मतगणना पूरी होने तक यह फोर्स स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व समाज के लोगों के द्वारा राजनांदगांव शहर में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के अनुयायी शामिल हुए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से पूर्व बौद्ध समाज के लोगों के द्वारा राजनांदगांव शहर में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के अनुयायी राष्ट्रीय ध्वज के साथ सामाजिक ध्वज लहराते हुए चल रहे थे। बाइक रैली में जय भीम के नारे से राजनांदगांव शहर की गलियां गूंजने लगी। श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई इस बाइक रैली का स्वागत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके लिए लगभग एक सप्ताह से विभिन्न आयोजन किए गए और आज बाइक रैली निकाली गई। वहीं 14 अप्रैल को विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए समाज के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। वहीं शहर के विभिन्न गली मोहल्लों को भी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आकर्षक रूप से सजाया गया है। शहर के मोतीपुर, रामनगर, स्टेशन पारा, तुलसीपुर सहित विभिन्न जगहों पर आकर्षक साज सज्जा की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के इस महापर्व में मतदाताओं का उत्साह सुबह से ही नजर आने लगा। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतारें दिखाई दी। भीषण गर्मी और पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच लेकर मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कई मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जमा होने लगी थी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। भीषण गर्मी की वजह से मतदाता सुबह से ही मतदान करने मतदान केंद्र में पहुंचने लगे। वहीं पहले मतदान फिर दूसरा काम की सोच भी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं में नजर आई। मतदाताओं ने कहा कि सुबह से मतदान करने मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक किया। मेरा वोटिंग का इस बार सेकंड बार है, जिसमें मैं अच्छे सरकार की चुनाव करना चाहती हूं, ताकि वो हमारे गांव का साथ में हमारे पूरे ज़िले का अच्छे से विकास कर सके। और साथ में सभी को मैं अपील करती हूँ कि सभी को एक मतदान अपने आप देना चाहिए, जिसमें वो अच्छे सरकार की चुनाव करे, ताकि गाँव का विकास होने के साथ साथ हमारा भविष्य, जैसे कि शिक्षा, स्टडी, अगर अच्छा सरकार बनता है तो स्टडी में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मैं यही अपील करती हूँ कि सभी अच्छे सरकार का चुनाव करें। 7 बजे आहान खेत खार जाबो जल्दी, ऐसे की के वोट डारे बार आहान अब खेती बाड़ी जाबो। सुबह से भीड़ के कारण पहले से वोट डाले हैं और मैं ऐसे प्रत्याशी चुने हैं जो गांव के या अपने विधानसभा के विकास कर सके, ऐसे आदमी चयन करें। मतदान करे बर आए हों धूप के कारण और अपन मतदान करके अपन जात हों और दूसरा व्यक्ति भी ये करूँ भेजूँ ऐसे करके। हाँ सर जी, सुबह से वोट डालने का है, अपने मतदाता को गंवाने बैठे कि और काम में भी जाना है अपन को। 6:30 बजे से बैठे यहाँ से आकर मतदान करने से हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी बैठे यहीं मतदान करने के लिए, और जो बचे वो भी आकर मतदान करें और जो भी विधायक बनेगा वो अपने गाँव का विकास करे, एरिया का। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति जागरूकता नजर आई। लगभग 1 घंटे में 10% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया था। 2,11,516 मतदाता वाले खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1,000 अधिक है। यहाँ 1,06,266 पुरुष मतदाता और 1,05,250 महिला मतदाता है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह बना रहा और यहाँ के मतदाता अपने योग्य प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी ओर से भी आहुति दी और लोकतंत्र को मजबूत किया। अंकालू साहब के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में उत्सव का माहौल दिखाई दिया। यहाँ मतदान केंद्रों के बाहर मेले की तरह भीड़ नजर आई। लोग पंडाल, पेड़ के छांव और घरों के आंगनों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर दूरस्थ वनांचल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान के लिए काफ़ी उत्साह नजर आया। यहाँ मतदान के दिन सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बकरकट्टा, हाथीझोला, समुंद पानी और सालेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में लोकतंत्र के महापर्व का महोत्सव जैसे नज़ारा दिखाई दे रहा था। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने काफ़ी उत्साह में मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में भीषण गर्मी के बीच भी मतदाता की लंबी लाइन नजर आई और दोपहर लगभग 2 बजे तक ही वनांचल क्षेत्रों के 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया था। नक्सल प्रभावित इन क्षेत्रों में निर्विघ्न मतदान संपन्न कराने के लिए आईटीबीपी सहित अन्य सुरक्षा बलों के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एडीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग,
जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के एडीआरएम अशोक सूर्यवंशी ने बुधवार को राजनांदगांव पहुंचकर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं और संसाधनों का जायजा लिया। उन्होंने दल बल के साथ प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज का जायजा लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जीएम के अगले महीने संभावित दौरे को देखते हुए बुधवार को नागपुर मंडल के एडीआरएम अशोक सूर्यवंशी ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं और संसाधनों का जायजा लिया। एडीआरएम ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज, बुकिंग ऑफिस, एस्केलेटर सहित स्टेशन में स्थित माल गोदाम का अवलोकन किया। इस दौरान कुछ खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। इस अवसर पर एडीआरएम ने गर्मी को देखते हुए यात्री सुविधा के लिए 24 घंटे पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई का जायजा लिया और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बने संगवारी मतदान केंद्र में महिलाओं में गजब का उत्साह देखा गया। संगवारी मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंची महिलाओं का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 2 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जिसे संगवारी मतदान केंद्र का नाम दिया गया, जहां सिर्फ महिलाएं ही वोट डाल रही थी और मतदान करने के लिए सिर्फ महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। संगवारी मतदान केंद्र में भारी संख्या में महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग की हैं। सुबह से ही इस मतदान केंद्र में महिलाओं की भीड़ लगी रही। सुबह से महिलाएं कतार लगाकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। महिलाओं ने यहां न सिर्फ वोट दिया बल्कि सेल्फी भी ली। संगवारी मतदान केंद्र को जिला प्रशासन द्वारा शादी मंडप की तरह सजाया गया था। यहां पर मतदान करने पहुंच रही महिलाओं का स्वागत तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर की गई। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव में महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने 2 संगवारी बूथ बनाए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ उपचुनाव के तहत छुईकदान क्षेत्र में हुए मतदान में महिलाओं ने खासा उत्साह दिखाया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत छुईकदान क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान के लिए सुबह से ही लाइन लग गई थी, जिसमें वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। आप क्या सोचकर, क्या मुद्दा लेकर आई मतदान करने के लिए? हम तो अभी तक यही सोचे हैं कि जो काम हुआ है या जो विकास हो रहा है, विकास के आधार पर ही हम अपना प्रत्याशी चुनेंगे, उन्हें ही वोट देंगे। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है अभी। जी हाँ, अभी दोपहर का समय है, सोचे घर का काम निपटा लें उसके बाद वोट देंगे, पर यहाँ थोड़ी सी भीड़ है। 1 घंटा लाइन में खड़े रहे, उसके बाद अपना नंबर आया और हमने विकास के मुद्दे को अपना प्रमुख मुद्दा ही बनाया है, उसके आधार पर वोट दिया। क्या है मुद्दा? तो बहुत है। खैरागढ़ विधानसभा में जो विकास करेगा, विकास के तौर पे वोट देंगे। मैंने अपना अधिकार दे दिया है, मतदान कर दिया है और मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूं कि अपने अधिकार के लिए घर से निकले और वोट करे और अपने खैरागढ़ विधानसभा को विकास के लिए आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। छुईकदान के हाँ, तो का सोच के, का मुद्दा है मन में, का सोच के वोट डाले जाते, का है मन में से? मन में है। ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है पहली बार वोट डाले तो? अच्छा लगता है। तो क्या सोच के क्या था मन में वोट डालने गए तो क्या सोचते हुए? विकास होगा, क्या सोच? क्या विकास था मन में? अच्छा काम हो है आप? हाँ, क्या नाम बताए? हाँ, तो कुछ घबराहट वोट थोड़ी हुआ? कैसा लगा? क्या था मन में, क्या सोच के वोट डाले? विकास होगा करके। ठीक है, क्या नाम बताया आप? यही से हो, छुईकदान से? इस उपचुनाव में खास बात यह रही कि लोग स्वस्फूर्त मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। वहीं छुईकदान के मतदान केंद्र क्रमांक 151 में भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंगेल को बीएसएफ के जवान ने अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल द्वारा अपना परिचय भी दिया गया। प्रत्याशी को रोके जाने को लेकर गहमा-गहमी की स्थिति भी निर्मित हुई और भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल वहीं पर धरने पर बैठ गए। बाद में अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल के समझाइश के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। मैं बूथ में गया,
बूथ में गया तो एक पुलिसकर्मी जो गन रखा था उसने बोला कि आप अंदर नहीं आ सकते, मेरे हाथ को छुए। फिर मुझे ऐसा लगा कि प्रयास करा, तो मैं बोला कि प्रत्याशी हूँ और प्रत्याशी होने के नाते मैं आ सकता हूँ। उसके बाद उसने फिर से रोकने का प्रयास किया। फिर मैं बाहर में अरविंद शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ हम दरवाजे पे बैठे। फिर दरवाजे पर वही व्यक्ति और आया और बोला कि आप मतदाता हो क्या, आप वोट डालोगे क्या, इस तरह से फिर से उसने प्रश्न कर दिया। तो मैं बोला कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं किसी भी बूथ में जा सकता हूँ, ये गलत है आपका रोकना। उसके बाद फिर उच्च अधिकारी लोग आए, उनको फिर दोनों के बीच में बात हुआ, तो बोले कि हम उसका यहाँ पर हटा दें। हर बार की तरह इस चुनाव में भी मतदान केंद्र से बाहर निर्धारित दूरी पर विभिन्न दलों के पंडाल लगाकर मतदाताओं का मार्गदर्शन किया गया। वहीं कई पंडालों में चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। मतदान केंद्र क्रमांक 151 में मतदाताओं के लिए सेल्फी जोन बनाया गया था। सहायक मतदान केंद्र बनाकर महिलाओं के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संभवतः विकास का मुद्दा उनके जेहन में था। उपचुनाव में कांग्रेस अपनी ओर से एक आकर्षक घोषणा पत्र जारी कर जनता को विकास का अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया। वहीं पर भाजपा द्वारा उक्त घोषणा पत्र को विश्वासहीन और जनता के साथ छल करार दिया गया था। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई कदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं प्रत्याशियों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना मतदान कर अपने अपने जीत के दावे किए हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने मतदान के प्रति गजब का उत्साह दिखाया है। वहीं प्रत्याशियों ने भी अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने अपने जीत के दावे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल ने अपने गृहग्राम घिरगोली के स्कूल में बने बूथ में मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने खैरागढ़ के वार्ड नंबर 12 में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने खैरागढ़ के वार्ड नंबर 9 में अपना वोट डाला है। सभी प्रत्याशियों ने मतदान करने के बाद अपने अपने जीत के दावे किए हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने मतदान 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की थी। मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। लोग सुबह से लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सहित 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। 16 अप्रैल को मतगणना के बाद इनके भाग्य का फैसला होगा। छुई कतान से करण सिंह ठाकुर और खैरागढ़ से अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 7 साइड हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता में शहर के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी एवं कोच भाग लिए हुए हैं। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में एक बार फिर से हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते 13 अप्रैल से 7 साइड हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी और कोच अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। 13 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन सहित साउथ और वेस्ट जोन की 5 टीम बनाकर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बुधवार के शुभारंभ के मौके पर जिले के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों और कोचों ने अपने दमखम दिखाते हुए पसीना बहाया है। ₹5001 है ना, एंट्री मारना तुला। बहुत बढ़िया कप्तान, 1 नंबर। लंबे अंतराल के बाद हो रही इस स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमी जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मैच सुबह 6 से 9 बजे तक खेले जा रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गंडई में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। यहां लगभग 11 बूथों में सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंचे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 में सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल के बीच ही माना जा रहा है। जनता कांग्रेस के विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुए सीट के लिए 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। हालांकि मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के साथ माना जाता रहा है। गंडई क्षेत्र में भी 12 अप्रैल मंगलवार के सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। नगर के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें बुजुर्ग और युवा सहित मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे थे। गंडई नगर के 11 मतदान केंद्रों में लगभग
74.5% मतदान हुआ। गंडई नगर के कुल 11 मतदान केंद्र में कुल 8,990 मतदाता थे, जिसमें संध्या 5 बजे तक 6,701 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गंडई नगर पंचायत के 11 पोलिंग बूथों में से कोपेभाटा के मतदान केंद्र क्रमांक 75 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। इस मतदान केंद्र को प्रशासन द्वारा आकर्षक रूप से सजाया गया था, जहां पर प्रतीक्षालय, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार केंद्र, पूछताछ कक्ष और वोटर सेल्फी जोन भी बनाया गया था। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।